हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज की वीडियो में पढ़ते हैं। जो हमने हिमालय पर्वत पढ़ा था उसका डिवाइडेशन हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। एक और तरीके से होता है कि नदियां हिमालय पर्वत को किस तरीके से बांटती हैं। तो हमारा चैनल है NCERT स्टडी पॉइंट। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है, किसी भी तरीके से अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज अगर हमारे चैनल से मिल रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम बैक टू बैक वीडियो लाने को मजबूर हो जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस डिवाइडेशन को पढ़ते हैं जो कि हिमालय पर्वत को नदियों ने बांटा हुआ है। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, इस तरीके से पढ़ा था। अब हम नदियों का डिवाइडेशन जो है ना, पश्चिम से पूर्व हिमालय पर्वत किस तरह से बटा हुआ है वो पढ़ेंगे। तो चलिए अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हिमालय पर्वत कहाँ पे फैला हुआ है। मैप पे हम दिखाएंगे, ठीक है। तो हिमालय पर्वत आपको पता ही है, इस तरीके से इंडिया में इसका विस्तार है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वेस्ट यानी कि पश्चिम से पूर्व, वेस्ट से ईस्ट इसका विस्तार देखेंगे। तो मेनली 4-5 नदियां इसको डिवाइड करती हैं। जैसे यहाँ पे आपको सिंधु नदी दिखाई दे रही होगी, ये सिंधु नदी यहाँ पे बहती है इस तरीके से। सिंधु और सतलुज, सिंधु और सतलुज ये जो एरिया है, ये इस एरिया को, सबसे इंपॉर्टेंट तो है ना, ज्यादातर टाइम पे इनका नाम ज्यादा क्वेश्चन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इनके नाम से। तो इसको क्या कहते हैं, कश्मीर, क्योंकि कश्मीर में पड़ता है। सतलुज पंजाब से होकर के बहती है, तो इसको कश्मीर या पंजाब हिमालय इसका नाम है। तो पहले नाम नोट करिए और ये नोट करिए कि ये किन किन नदियों के बीच में है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि सतलुज और काली, काली कहाँ पे, नेपाल से निकलती है और उत्तराखंड से होकर के बहती है। तो इस तरह से सतलुज और काली नदियों के बीच में आपका कौन सा हिमालय पड़ेगा, ये इसको कहेंगे कुमायूं हिमालय, क्योंकि कुमायूं कहाँ पे है, उत्तराखंड में बेसिकली। तो जो उत्तराखंड में एरिया जो पड़ेगा उसको कहेंगे कुमायूं हिमालय। ये दूसरा पार्ट हो गया। अब काली और तिस्ता, काली और तिस्ता नदी के बीच का ये जो एरिया होगा इसको कहेंगे नेपाल, क्योंकि यहाँ पे नेपाल है और यहाँ पे नेपाल से निकलने वाली नदियां बहती हैं और इस हिमालय पर्वत को यहाँ पे काट करके नेपाल वाली नदियां बहती है जो मैक्सिमम नेपाल से निकलती है और ऊपर आपको दिखेगा नेपाल का ही एरिया है। तो इसको कहते हैं नेपाल हिमालय। अब ये जो आपकी तिस्ता नदी है और यहाँ पे आपको पता है ब्रह्मपुत्र नदी है, इसके बीच का जो एरिया होगा उसको क्या कहेंगे। सबसे पहली बात तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसको सांगपो कहते हैं, कहाँ पे, चीन में। ठीक पे, तो और ब्रह्मपुत्र, तो इसको कहते हैं कि सांगपो ब्रह्मपुत्र। तिस्ता और सांगपो ब्रह्मपुत्र के बीच जो है उसका नाम क्या है, उसका नाम है असम हिमालय। तो 4 पार्ट यहाँ पे बने, कौन सा, कश्मीर या पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय जो कि बेसिकली उत्तराखंड में पड़ा, नेपाल हिमालय, और तिस्ता और सांगपो ब्रह्मपुत्र के बीच में असम हिमालय। सबसे मेन क्या थी, सबसे वेस्ट में नदी थी सिंधु, सिंधु से सतलुज, सिंधु और सतलुज के बीच का। अगला किसके बीच में है, सतलुज से तिस्ता, सतलुज से तिस्ता। अब अगला क्या है, तिस्ता से काली, और अगला क्या है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, सतलुज से काली और काली से तिस्ता। यहाँ पे काली की जगह यहाँ पे आएगा तिस्ता, ये नोट कर लेना। और तिस्ता से ब्रह्मपुत्र, सांगपो ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये सांगपो ब्रह्मपुत्र का ही नाम है। ठीक है, तो ये ब्रह्मपुत्र हो गई। अब इनके नाम मैंने आपको बताई दिए, वैसे तो ऊपर दोबारा रिपीट कर देती हूँ। ये नीचे सिंधु सतलुज के बीच में कश्मीर या पंजाब हिमालय, सतलुज काली के बीच में, सतलुज काली के बीच में कुमायूं हिमालय, काली और तिस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, और तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में असम हिमालय। अब इसमें बेसिकली थोड़ा सा एरिया मैंने वैसे तो बता ही दिया कि जैसे कश्मीर हिमालय में आपका कश्मीर आ जाएगा, पंजाब आपका आ जाएगा और हिमाचल आ जाएगा, जिसमें
मैंने जब हिमालय का पार्ट पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कौन कौन सी आपकी जास्कर आ गई, लद्दाख आ गई, कराकोरम आ गई, क्योंकि सिंधु नदी जहां से होकर के बहती है उसमें कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये पीर पंजाल, धौलाधर। पहली वाली वीडियो पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये चोटियां यहाँ पे हैं, ठीक है। स्टेट जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश यहाँ पे हो गया। कुमायूं बेसिकली उत्तराखंड में है, ठीक है। और उत्तराखंड में इसमें क्या होगा, सबसे मेन एरिया क्या है, जैसे नंदा देवी मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे बहुत ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे नंदा देवी ही पड़ती है। भारत की तीसरी ऊंची चोटी है ये नंदा देवी यहाँ पे, जो कि उत्तराखंड में पड़ती है, ठीक है। अब इसमें मेन मेन चोटी आपको पता ही, बद्रीनाथ, केदारनाथ सब यहाँ पे है कुमायूं हिमालय में, ठीक है। उसके बाद आपका था नेपाल हिमालय, जहाँ में मैंने बताया कि बेसिकली नेपाल से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, और ईस्ट की काली नदी हो गया और वेस्ट में तीस्ता नदी हो गया। सबसे मेन इसमें ऊंची ऊंची चोटियां कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, ये सारी चोटियां नेपाल हिमालय में पड़ती है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से सारी चीजें समझाई हैं आपको। अब इसके बाद आपका असम हिमालय, असम हिमालय में क्या क्या पड़ेगा, सिक्किम पड़ेगा, असम पड़ेगा और अरुणाचल प्रदेश। तो यही आज की वीडियो है। इसमें मैंने नदियों से जो इसका हिमालय पर्वत का डिवाइडेशन है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। अगर पढ़ाने में कोई भी थोड़ी सी भी कमी है, आपको कोई भी डाउट रहता है, तो प्लीज आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमें इससे मदद मिले कि आपको किस तरीके से अच्छे से पढ़ाना चाहिए। धन्यवाद।